राजस्थान को लेकर कांग्रेस सीईसी की हुई बैठक। सीईसी के बीच एआईसीसी पहुंचे पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी हो सकते हैं चन्नी। चुनाव लड़ने के सवाल पर बोले चरणजीत सिंह चन्नी, कहा मैं कांग्रेस का एक सिपाही, पार्टी जहां से कहेगी वहां से लड़ूंगा चुनाव। बैठक के बाद सचिन पायलट का बयान, बाकी बची सीटों पर तय हुए नाम। ये पायलट ने कहा आलाकमान जल्द करेगा ऐलान। पायलट ने तमाम बातें साझा की। वहीं टीकाराम जूली ने इस दौरान कहा गठबंधन को लेकर जानकारी देते हुए कहा 3 सीटों पर चल रही है गठबंधन को लेकर बातचीत, और जिसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण नागौर, जिसको लेकर लगातार असमंजस की स्थिति। क्या यहां पर होगा गठबंधन, क्योंकि यहां पर कड़ा मुकाबला भी है और विरोध भी है। मजबूत उम्मीदवार मिलेंगे। पहले जो 10 सीटें आई हैं उसमें भी हमारे कैंडिडेट मजबूत हैं और राजस्थान के अंदर पाड़ा हम लोगों ने बांट दिया है। बीजेपी से ज़्यादा सीटें राजस्थान के अंदर कांग्रेस जीतेगी। आज हमारे जो कैंडिडेट जिन पे डिस्कस हुआ है मजबूत कैंडिडेट हैं, बहुत ही जल्दी अब आपके सामने वो नाम आएंगे। 3 सीटें जो हैं वो अलायंस की बात जिन पे चल रही है। इसके अलावा लगभग सभी सीटों पर डिस्कस हो गया है। आलाकमान को निर्णय लेना है। सभी सीटों पर चर्चा हो गई है, अधिकांश पर फैसला भी ले लिया गया है, लेकिन जो अंतिम घोषणा है वो एआईसीसी करेगी। ये हमारी परिपाटी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अच्छे लोगों का चयन किया गया है, जो निर्विवाद हों और जिनकी छवि अच्छी हो, जो ग्रासरूट्स पे काम करते हैं। 10 हम लोग अधिकृत अपनी घोषणा कर चुके हैं। जो बाकी 15 सीटें हैं उसमें बहुत जल्द एआईसीसी का निर्णय आएगा और फाइनल आपको लिस्ट निकल जाएगी। लेकिन सब पे चर्चा हुई हमारी। ये तो इनसे पूछिए। हमने तो कितनी सीटों बातचीत हुई और कितनी फाइनल कर ली आप लोगों ने सीटें? आज जो फर्स्ट राउंड है वो हमने कर दिया और सेकंड राउंड में भी ऑलमोस्ट क्लियर है। क्या जयपुर सीट से जिग्नेश मेवानी का नाम है सर उम्मीदवारी के लिए? देखिए अभी तो कोई नहीं, क्योंकि कहीं भी बाहर का आदमी नहीं दिया जाएगा। जो लोकल है उनको ही टिकट दिया जाएगा। तो देखिए कि राजस्थान को लेकर कांग्रेस सीईसी की बैठक हो गई। सीईसी के बीच एआईसीसी पहुंचे पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, क्योंकि देखिए हम लगातार चरणजीत सिंह चन्नी का नाम दिखा रहे हैं कि श्री गंगानगर हनुमानगढ़ से लोकसभा की प्रत्याशी हो सकते हैं कांग्रेस की तरफ से, लेकिन अभी मुहर लगनी बाकी है। इस बीच जब वो पहुंचे हैं एआईसीसी तो ये चर्चाओं का बाजार और ज्यादा गर्म हो गया है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी हो सकते हैं चन्नी, लगातार इस पर अभी संशय बना हुआ है, लेकिन ये देखिए लगभग ये तय माना जा रहा है चुनाव लड़ने के सवाल पर। इस दौरान चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कांग्रेस का एक सिपाही, पार्टी से जहां कही जाएगी वहां से मैं चुनाव लड़ूंगा। चन्नी ने कहा मेरे सहयोगी निजाम दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गए। निजाम, दिल्ली में हलचलें बढ़ गई हैं क्योंकि अभी भी 15 नाम कांग्रेस की तरफ से आने बाकी हैं। वहीं गठबंधन को लेकर भी 3 सीटों पर चर्चा हो रही है। चरणजीत सिंह चन्नी जब एआईसीसी पहुंचे तो चर्चाओं का बाजार और गर्म हो गया। और क्या अपडेट इसके अलावा? देखिए, केंद्रीय चुनाव समिति कांग्रेस की जो बैठक है वो समाप्त हो चुकी है। राजस्थान की 15 लोकसभा सीटों को लेकर आज पूरी तरह से एक तरह से कहे मंथन हुआ और उसके बाद करीब 11 से 12 अभी जो हमारे पास जानकारी आ रही है वो यही कि 12 सीटों पे लगभग मुहर लग चुकी है और साथ ही 3 सीटें ऐसी है जिन पे गठबंधन की बात है वो हाईकमान पे छोड़ दी गई हैं कि वो जब लिस्ट जारी करेगा तो लिस्ट जारी करने से पहले तक वो गठबंधन पे फैसला लेके जो पूरी बैठक में सभी ने जो एक राय होकर जो जवाब दिया है उसके आधार पर फैसला लेंगे। इसके साथ ही कोटा सीट पे जो है प्रहलाद गुंजल का तय हो गया है, क्योंकि प्रहलाद गुंजल कल दोपहर 12 बजे के आसपास जो है जयपुर में कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं और उस कांग्रेस ज्वाइन करने के कार्यक्रम में बहुत सारे जो तमाम नेता हैं कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता वहाँ मौजूद रह सकते हैं। प्रहलाद गुंजल बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और इसके साथ ही उनको टिकट भी दिया जाएगा कोटा से, उनका लगभग फाइनल। बाड़मेर से उमेदा राम का जो टिकट है वो फाइनल किया गया है। नागौर सीट पे जो है हनुमान बेनीवाल या फिर वीरेंद्र चौधरी या दूसरे जो नेता हैं उनके नाम पे जो है वो फाइनल मुहर हाईकमान के पास है। हाईकमान किसे उसमें तरजीह देता है और बाकी, लेकिन इस बैठक में करीब 12 सीटें ऐसी है जिस पे कि लगभग मुहर लग चुकी है।